पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने 6 फाइटर जेट्स इंडिया के गिरा दिए गए। उसमें से कुछ राफेल है, SU-30 है, MiG-29 UPG है और पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि उसने एक S-400 की बैटरीज को डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अभी आपको समझना है कि जो राफेल की जो प्राइस है वो एक्चुअली में $7.5 बिलियन की है और SU-30 की जो प्राइस है $62 मिलियन की है और MiG-29 UPG है 15 से 20 मिलियन डॉलर अराउंड है और S-400 की जो प्राइस है वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन की है। ये पाकिस्तान क्लेम करता है। अच्छा, आपको और हमको पता है कि लड़ाई की जो शुरुआत है स्टार्ट ऐसी हुई कि पहलगाम जो अटैक हुई, 26 लोगों की डेथ हुई। अप्रैल 22, 2025 को जो अटैक हुई थी, टेरर अटैक पहलगाम पे, वो पता है कि वो इंडिया ने डायरेक्टली बोला कि अटैक होने के बाद ये पाकिस्तान ने क्लेम किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये अटैक तो मैंने नहीं किया हूँ, अगर ये मैंने किया हूँ तो आप मुझे एविडेंस दिखाइए। इसका कोई जवाब नहीं आया इंडिया की तरफ से। इंडिया ने तुरंत जंग की ऐलान कर दी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपने कुछ फाइटर जेट भेजे। पाकिस्तान बोले कि हमने उनके कुछ फाइटर जेट्स मार गिराए और कुछ इजरायली ड्रोन्स को भी मार गिराए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अटैक हुआ है। ये जो लड़ाई की शुरुआत आपको और हमको लग रही है कि शुरुआत ऐसे हुई, नहीं, लड़ाई ऐसे शुरुआत हुई नहीं थी। पहले लड़ाई की शुरुआत कुछ और है। हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। आपको समझना है पाकिस्तान से हम क्यों लड़ेंगे। पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है 7.64 बिलियन की है और इंडिया की जो मिलिट्री बजट है वो 78.70 बिलियन की है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, उसका अवामी हालात बहुत ख़राब है। उसका GDP जो जनरेट होता है इंडिया के कंपैरेटिव में बहुत लो है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिच इन प्रोड्यूसिंग, आउटसोर्सिंग, सर्विस एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में अगर कुछ हम चला देंगे, कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो कंपनी रातों रात बिलियनियर बन जाएगी। तो इंडिया का मार्केट में वैल्यू है। पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान को कोई भाव नहीं देता है। इंडिया का है, भले इंडिया का सरकार पढ़े लिखे अनपढ़ हो, लेकिन फिर भी उसको इज्जत मिलती है इसके वजह से, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, इसी के वजह से। चलो अभी लड़ाई की तरफ आते हैं। लड़ाई की जो शुरुआत हमको और आपको लग रहा है कि ये पहलगाम अटैक से हुई है, ये एक्चुअली में ऐसा हुई नहीं है। देखिए, इस लड़ाई को समझने के लिए एक डॉट्स कनेक्ट करते हैं दूसरी लड़ाई से। हमको जाना है अप्रैल 13, 2024, जब ईरान ने पहली बार इजराइल पे हमला किया था बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन से। आपको पता होगा कि वो जो अटैक था वो ईरान का बहुत बड़ा सक्सेसफुल अटैक था और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी नाकामयाबी थी कि उस अटैक को लोग ने रोक नहीं पाया था, बल्कि उनके पास होते हुए डेविड स्लिंग, आयरन डोम और पैट्रियट, उसके अलावा फिर भी उस अटैक को रोक नहीं पाया उन लोग ने। इसमें ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और पूरी दुनिया ने देखी उस अटैक को और अमेरिका के तोते उड़ गए अटैक के बाद। अमेरिका सोच में आ गया, हुआ क्या यार, अचानक से साला ईरान ने हमला कर दिया हम पे। मतलब इजराइल पे हमला करना मतलब अमेरिका पे हमला करना, क्योंकि इजराइल तो कुछ नहीं मिडिल ईस्ट में। जिस दिन अमेरिका वेपन्स देना बंद कर देगा इजराइल पे, मुझे लगता है कि 24 से 36 घंटे में इजराइल ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान को और ईरान को जाने की ज़रूरत नहीं लड़ने के लिए। ये तो हिजबुल्ला, हमास और हुतीस ही ख़त्म कर देगा इजराइल को ईजीली। और मुझे ऐसा लगता है कि तीनों को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है हिजबुल्ला अकेला काफ़ी है। आपको पता है जो रिसेंटली जो ईरान अटैक करने के पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें अच्छा खासा डैमेज दिया था इजराइल को और अच्छा खासा टफ दिया था। टफ टाइम था वो एक्चुअली इजराइल के लिए, जो जब हिजबुल्ला ने अटैक की थी। और वो एक्चुअली सीज़ फायर था। सीज़ फायर जब भी होती है जब दोनों का नुकसान होती है, तब सीज़ फायर होती है। सीज़ फायर तब होती है। तो
अमेरिका को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। हम अटैक कर रहे हैं कि अटैक को रोक दिया जा रहा है, और जब ईरान अटैक कर रहा है हम उस अटैक को रोक नहीं पा रहे। चल क्या रहा है, मामला क्या है। उनको समझ में आया कि ये जो लड़ाई है ईरान और अमेरिका का नहीं है, ये अमेरिका और चाइना की है। क्योंकि आपको पता है चाइना में अच्छा खासा चाइनीज़ लोगों ने ईरान पे अच्छा खासा $1 बिलियन का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं। सो उन लोग का एलाय है, ईरान का एलाय चाइना है, ईरान का एलाय रशिया है, ईरान का एलाय इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी है। सो अभी अमेरिका को लड़ना है किससे? चाइना से। कोई तो एक रीज़न चाहिए लड़ने के लिए। अब भाई पाकिस्तान को पूछ रहा, भाई पाकिस्तान तुमको तो पाकिस्तान से बदला लेना है। इंडिया को अमेरिका ने पूछा कि आपको तो पाकिस्तान से बदला लेना है। तो इंडिया ने बोला हाँ मुझे लेना है, और मुझे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी लेना है। तो चलो फिर मेरा बात सुनो, फिर आपको चाइना पे हमला करना है। तो बोला कैसे करना है? तो बोला कि पाकिस्तान पे हमला करो। तो इंडिया ने बोला पाकिस्तान पे हमला करो, तो फिर हाँ बोला पाकिस्तान पे हमला करो। अब चाइना से भी मतलब चाइना पे हमला करना। देखो जो पानी जो बन के इंडिया ने, वो पानी सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं जाती है, पाकिस्तान से होते हुए चाइना में भी जाती है। सो अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो मतलब अब चाइना पे भी हमला करना हो जाता है। दोनों एलाई है। बात यह है कि अमेरिका ने तो कुछ चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया था, इंडिया को हमला करने बोल दिया, इंडिया ने हमला कर दिया। इंडिया ने हमला किया और अच्छा खासा इंडिया का नुकसान हो गया। इसमें अमेरिका इंडिया के थ्रू टेस्ट कर रहा था, लेकिन नुकसान किसका हुआ? इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन मिलिट्री का मोरल डाउन हो गया है। हमको अगर किसी से लड़ना है तो अभी समझना एक चीज़ को, छोटी सी बात है। अगर हमारे इंडिया में अटैक हो रही है, कोई टेरर अटैक हो रही है, ये हमारा सिक्योरिटी का इशू है। आपको पता है कि जो जगह पे अटैक हुई है पहलगाम, जो कश्मीर में जो जगह है, वहाँ पर ऑलमोस्ट ऑफ 200 मिलिट्री चेक पॉइंट्स है विद इन 400 किलोमीटर्स के अंदर। और हर एक रोड पे, हर एक सिग्नल पे, वहाँ पर हर एक गली में CCTV कैमरास है, स्पेशली इन टूरिस्ट प्लेस। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में से बाहर से लोग आते हैं। अगर टूरिस्ट प्लेस पे अटैक होती है तो देश का एक सिक्योरिटी का सवाल उठ जाता है। तो बात यही है कि जो अमेरिका टेस्ट कर रहा था इंडिया के थ्रू चाइना को, कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर हमको एक बड़ी जंग पे जाना है चाइना के अगेंस्ट में, तो हम कितने प्रिपेयर रहेंगे, कितना कैलकुलेशन हमको करना है। आपको समझना है अमेरिका कभी भी गीला मिट्टी में पैर नहीं रखता है। वो दूसरे को पानी में गिराएगा, दूसरे को गीली मिट्टी में उतारेगा, लेकिन वो पहले नहीं उतारेगा। वो पहले चेक करेगा, बाद में उतरेगा। ये इसका हिस्ट्री है, आप देख लो, उसका हिस्ट्री चेक कर लो, चल क्या रहा है।